हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो हम लोगों ने वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, साइनोनिम एंड एंटोनिम करते हैं। जो हम किससे करते हैं? ब्लैक बुक से। ठीक है, जो हम करते हैं ब्लैक बुक से। तो ये हमारी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम करेंगे आगे के इडियम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स। तो हम लोगों ने अभी तक 210 तक इडियम्स कर लिए हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे 211 से इडियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे 260 तक कर लेते हैं, बिकॉज अभी मैंने 260 तक के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए हैं। लास्ट मैंने इसकी वीडियो डाली नहीं थी 230 तक की। तो इस वीडियो में हम कर लेंगे 211 से 260 तक के कर लेते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 211 से। दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? यस। नेक्स्ट 211वां है बार्क अप द रोंग ट्री, कि गलत पेड़ को काटना। क्या? बार्क अप द रोंग ट्री, गलत पेड़ को काटना। इसका क्या मतलब हुआ कि अपन ने कोई भी काम करना स्टार्ट किया, लेकिन अपन ने क्या कर रहे हैं, उसको गलत डायरेक्शन में अपन किसी भी काम को कर रहे हैं। मतलब है कि टू टेक ऑन टास्क, सॉरी ऊपर वाला है ना, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर और वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि अपन जो कुछ कर रहे हैं, जो अपन को उसका रियल नहीं पता है कि वो कैसे हो गया, फिर अपन गलत कारण की वजह से उसको करना है। कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री, की गलत पेड़ को काट रहे हैं, कि अपन गलत काम कर रहे हैं, फिर गलत तरीके से किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर और वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है द टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यूई, कि जितना आप चबा सकते हो आप उससे भी ज़्यादा ले रहे हो, कि आप जितना ले सकते हो आप उससे ज़्यादा चबा रहे हो। तो मतलब हो गया कि आप जितना काम कर सकते हो या फिर आप जितनी रिस्क ले सकते हो, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। मतलब हो गया कि टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, कि अपने लिए अपन अपने से भी ज़्यादा, जितनी अपनी सामर्थ्य है उससे भी ज़्यादा काम अपने हाथ में लेना। ठीक है, तो टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, कि अपने हाथ में किसी बड़े टास्क को लेना। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि जो मिडनाइट ऑयल मतलब हो गया कि आधी रात को तेल जलाना। मतलब हो गया टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि आधी रात में तेल जलाना। मतलब होता है आधी रात में अपन तेल की, पहले होता है था ना कि जो वो होता था, क्या बोलते थे उसको? कैरोसिन। कैरोसिन को हिंदी में क्या बोलते थे? कैरोसिन को हिंदी में कुछ और बोलते थे। तो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, हाँ। तो इस वीडियो में तो इसका मीनिंग हो गया कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब है कि आधी रात में तेल जलाना। मतलब होता था ना पहले के ज़माने में, जब ये लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो लोग रात को पढ़ने के लिए क्या करते थे कि जो होते थे ना ये कैरोसिन वगैरह, उनको जला के रोशनी करते थे। ठीक है, तो हो गया कि टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट, की आधी रात में लेट तक कोई भी कार्य करना। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑर्गन्स, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सॉरी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि जो सेब और वो ऑरेंज को क्या बोलते हैं? संतरा या नारंगी। ठीक है, एप्पल्स एंड ऑर्गन, इसका मतलब हो गया कि टू अनलाइक थिंग और पीपल, की दो विपरीत चीजें या विपरीत लोग, कि किस मतलब दो विपरीत चीजें या विपरीत लोग, की मतलब उसका कैरेक्टर उस दूसरे वाले कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको बोलेंगे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अपन एप्पल को और ऑरेंज को एक ही मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते हैं ना, कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू हिट द रोड, कि टू हिट द रोड मतलब होता है कि टू हिट द रोड, रोड मतलब सड़क पे, कि टू हिट द रोड, कि सड़क पर उतरना। ठीक है, क्या बोलेंगे? सड़क पर उतरना। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को शुरुआत करना, कि जो होता है ना बीइंग वंस जर्नी, की किसी की भी यात्रा है, कोई भी यात्रा, उसको भी स्टार्ट करना, या बिगिन वंस जर्नी, की अपनी यात्रा को शुरू करना, या रोड पे आना मतलब शुरू करना। नेक्स्ट है टू हैव ए ब्लास्ट, कि क्या रखना? टू हैव ए ब्लास्ट मतलब है कि अपने पास एक बड़ा वो रखना। टू हैव ए ब्लास्ट, की टू हैव ए गुड टाइम, कि अच्छे समय का होना। मतलब है ना कि मेरे पास थोड़ा ऐसा होता है ना, कि ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक किसी भी, जैसे किसी को भी अपन को गलत साबित करना है मान लो, तो अपन उसको बात से नहीं कर पा रहे हैं,
अपन क्या बोलेंगे, मेरे पास एक ऐसा वो है जिससे तू गलत साबित हो सकता है, मेरे पास एक ऐसा वो है प्रूफ कि तुम मुझसे गलत साबित हो सकते हो। ठीक है, तो मतलब होता है कि टू हैव ए ब्लास्ट, कि अपने पास वो ब्लास्ट मतलब वो होता है ना, इंपॉर्टेंट थिंग है। तो टू हैव ए गुड टाइम, कि मतलब अच्छे समय का होना। नेक्स्ट है टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। टू टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि मान लो कोई बुक है, ठीक है, उसका कवर है जो अच्छा नहीं है, तो उसका कवर अच्छा नहीं है तो हम लोग उसको जज कर देते हैं कि मतलब ये बाहर से ऐसी है तो अंदर से भी ऐसी होगी, या फिर अंदर में इसमें ऐसा ही कंटेंट होगा। तो बोल रहे हैं कि टू जज ए कवर बाय इट्स कवर, कि किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी जो गुण हैं उनसे जज करना। कि टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, कि बाहरी जो बाहर का दिखावा है उस पर उससे क्या कर लेना, भरोसा कर लेना उसके बाहरी दिखावे को देख के। नेक्स्ट है टू टेक ए स्टॉक ऑफ। टू टेक ए स्टॉक ऑफ मतलब होता है कि किसी भी मतलब कोई भी चीज़ है उसका जायजा लेना, मतलब उसकी निरीक्षण करना। ठीक है, मतलब उसका निरीक्षण करना। कि टू एसेस एंड एवेलुएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, की निर्णय लेने से पहले, कोई भी चीज़ है उसका डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में पूरे उसका मूल्यांकन कर लेना, उसके बारे में उसको देख लेना या उसका आकलन कर लेना। तो हो गया टू टेक ए स्टॉक ऑफ, होता है कि किसी भी चीज़ का जायजा लेना या फिर उसका निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिश आउट ऑफ वाटर, कि एक मछली है वो पानी से बाहर है। इसका मतलब क्या है, वो अनकंफर्टेबल स्थिति में होगी ना, कि मछली कहाँ रह सकती है, पानी में रह सकती है, लेकिन हम उसको उस पानी से बाहर निकाल दे तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, मतलब अनकंफर्टेबल होगी। तो मतलब होता है टू बी अनकंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक होता है कि केक कैसा होता है, स्पंजी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, सॉफ्ट है, कि बहुत ए वेरी इजी टास्क, कि वो टास्क कैसा है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग टू वंस नीज, कि ब्रिंग टू वंस नीज मतलब किसी को घुटने पर लाना, घुटनों के बल पे लाना। मतलब होता है कि क्या होता है, घुटने हमारे, मतलब आपको पता है घुटने जैसे पैर का अपना जो घुटना होता है वो अपने पूरे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, मतलब ये इसको मजबूती प्रदान करना होता है। तो एक होता है कि घुटनों के बल लाना, मतलब किसी को मजबूर कर देना किसी काम को करने के लिए। आ रही बात समझ में, ऐसे बोलता है घुटनों के बल गिरो। अपने होता है माफी मांगनी है तो घुटनों के बल गिर के बात करो, मतलब हो गया कि उसको मजबूर कर देना किसी भी काम को करने के लिए। तो हो गया टू फोर्स टू सबमिट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है कूल एज कोकुम्बर। कूल एज कोकुम्बर मतलब खीरे की तरह ठंडा, ठंडा मतलब इन द सेंस कि आपको कैसा रहना, शांत रहना। टू बी काम मतलब शांत रहना। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मतलब होता है लड़ना है किससे, शर्म से। मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो क्या करता है कि लड़ाई झगड़े से बहुत अवॉइड करता है, वो क्या बचता है, शर्माता है लड़ाई झगड़ों से, तो उसको बोलेंगे टू अवॉइड एनकाउंटरिंग। मतलब होता है मुठभेड़ से बचना, जो मुठभेड़ से बचना चाहता है उसको बोलेंगे फाइट शाई ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी वन नर्व, कि अपनी जो नर्व होती है, अपनी जो बॉडी में जो नर्व सेल्स होती है उनके स्ट्रेन मतलब उनमें तनाव होना। मतलब अब एक देखा होगा आपने, अपन कभी भी ज़्यादा काम कर लेते हैं अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा, तो अपने क्या होता है नर्व्स में अपने खिंचाव हो जाता है, तो अपन को एक दिन बाद में अपन को पेन होने लग जाता है उस जगह पे। तो इसका मतलब हो गया कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व, कि अपन को अपन ने अपना जो मैक्सिमम एफर्ट लगा के अपन किसी भी काम को करते हैं तो अपन को क्या हो जाता है, अपनी हर नर्व में स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, कि किसी के पैर के नीचे क्या उगने दे, घास उगने दे, घास उगने देना। मतलब होता है कि मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कितना भी बोल लो, कितना भी कुछ बोल लो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो होता है कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, कि ऐसा बोलते हैं तेरे पैर के नीचे तो घास तक नहीं रेंग रही है, मतलब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इट्स मीनिंग हो गया कि आई इन वो रहना, निष्क्रिय रहना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आप लोगों को दिख रहा है, नेक्स्ट है गिव इट ए शॉट, कि एक शॉट देना। मतलब होता है कि गिव इट ए शॉट मतलब किसी को किसी भी कार्य करने के लिए ट्राई करना,
कोशिश करना, कि गिव इट ए शॉट मतलब ट्राई समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना, ठीक है, कुछ करने की कोशिश करना। अब जैसे आप लोग ये कर रहे हो तो आप लोगों को जैसे कुछ मीनिंग है, कोई अर्थ है जो समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करना कि उसको सामने लिख लेना, ताकि जब तुम उसको नेक्स्ट टाइम पे रिवाइज करो तो आपको वीडियो ना देखनी पड़े, आपको डायरेक्टली उस वर्ड का मीनिंग समझ जाओ, ठीक है। तो उसको सामने लिख लिया करो मेरी तरह। नेक्स्ट है टू पुट योर फुट डाउन, टू पुट योर फुट डाउन, कि अपना जो पैर है ना उसको नीचे रखो, मतलब कि किसी को भी किसी कार्य के लिए मना कर देना, मतलब रिफ्यूज वेरी फर्मली टू डू समथिंग, कि अपने पैर को नीचे रखो, मतलब हो गया कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को बिल्कुल मना कर देना, साफ मना कर देना, ठीक है। तो वो हो जाएगा कि रिफ्यूज वेरी फर्मली टू डू समथिंग, किसी को भी किसी कार्य के लिए मजबूती से मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना, मतलब अपन कर रहे हैं ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ना, मतलब जी जान लगा कि किसी भी कार्य को करना, मतलब यूज ऑल अवेलेबल मीन, कि आपके पास जो भी मीनिंग थे या फिर जो भी आपके पास संभव प्रयास थे जो आपने किए, ठीक है। नेक्स्ट है ये हार्ड नट टू क्रैक, कि लोहे के चने चबाना, मतलब हो गया कि वेरी हार्ड, लोहे के चने चबा सकता है कोई, मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, डिफिकल्ट होता है, तो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा उसका मीनिंग। नेक्स्ट है 30 है एक कॉक एंड बुल स्टोरी, एक मुर्गे और बुल, बुल मतलब होता है सांड या बैल, बैल की स्टोरी, इट पॉसिबल होता है, हो सकता है क्या ये मुर्गे और सांड का कंपैरिजन, ये कोई स्टोरी भी नहीं बना सकते अपन लोग, तो ये क्या होता है इम्पॉसिबल, एक अनबिलीवेबल टेल, कि एक अविश्वसनीय कहानी होती है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, कि ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, कि एक व्यक्ति है उसकी आत्मा, ठीक है, कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा साहसी होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, उसको बोलेंगे ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, ठीक है। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज, फूल पैराडाइज होता है मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इमेजिनरी लाइफ में जीता है, उसको रियलिटी से कोई रिश्ता नहीं होता है, मतलब हो गया कि वो, मतलब होता है ना कि एक बेवजह ही खुशी हो रही है उसको, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एक वो अपनी स्टोरी सुनी होगी पहले, थी ना बुक में, कि एक व्यक्ति था वो सो रहा था, सपने देख रहा था कि मैं ऐसे पैसे वाला हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, फिर वो एक घड़ा होता है उसके पैर के पास, उस घड़े को लात मार देता है तो वो घड़ा फूट जाता है, तो उसकी बुरी जो मतलब वो सिर्फ इमेजनरी था उसके लिए, वो सिर्फ सपना देख रहा था, तो वो हो जाएगा डिसेप्टिव हैप्पीनेस, की भ्रामक खुशी, मतलब। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश मतलब होता है कि किसी को कोड़े मारना, मतलब होता है कि जो मेन टॉपिक है ना उससे भटकना, मतलब मेन टॉपिक से भटक के कुछ और ही बात करना, तो हो गया टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, कि पॉइंट पर ना आकर कुछ भी इधर उधर की बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक हर्ट, दिल पर लेना, किसी भी बात को दिल पर लेना, मतलब टू गेन कॉन्फिडेंस, कि मतलब हो गया कि कॉन्फिडेंस लाना, अपना होता है ना कि मन से सोच लेते कि मेरे को ये करना है, मतलब मैंने मेरी बात दिल पे ले ली, मतलब मेरी किसी ने इंसल्ट करी कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते या फिर तू पढ़ नहीं सकती, तो मैंने क्या करा इस बात को दिल पे ले लिया, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकती हूँ नेगेटिव भी ले सकती हूँ, तो मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो मेरे में अंदर आत्मविश्वास आएगा, तो टू गेन कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है कटिंग कॉर्नर, कटिंग कॉर्नर होता है कि कोने काटना, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पैसे बचाता है, ठीक है, कि जो खर्चा नहीं करता, जो अपने पैसों को बचाता है, हो गया सेविंग मनी, ठीक है, कोने कट करना। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के बेश में सुख, मतलब होता है कि किसी को, मतलब होता है ना कि किसी को भी छुप के फेवर करना, मतलब सामने नहीं आना लेकिन उसको फेवर करना है अपन को, ठीक है, तो होता है हिडन फेवर, ठीक है। तो ए ब्लेसिंग एक आशीर्वाद देना, डिस्गाइज दुख में क्या देना, ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, मतलब दुख की स्थिति है लेकिन कोई उसको पॉजिटिव मतलब ब्लेसिंग दे रहा है, तो मतलब वो दिख नहीं रहा है बट उसको हिडन तरीके से वो उसको ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब हो गया कि जो अभी जो पॉपुलर चीज़ें हैं, पॉपुलर ट्रेंड्स है, उनको फॉलो करना, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से और अच्छे से कर सकते हो, मैंने और अच्छे से डिटेल में उसको डिस्कस किया है,
ठीक है, कि टू जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना उसको फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पिप थ्रू द नोज, कि नाक से किसी भी चीज़ का भुगतान करना। मतलब हो गया कि अपन क्या होता है, अपनी नोज होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो अपन इसको अगर थोड़ा सा भी इसको कष्ट देते हैं तो मतलब अपन परेशानी महसूस करते हैं। तो अपन, इसका मतलब हो गया टू पे द थ्रू नोज, कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में भुगतना, अत्यधिक भुगतान करना है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है इन ए नटशेल। नटशेल मतलब होता है छोटा, नट मतलब होता है शेल, मतलब होता है संक्षेप में छोटा करना, या फिर इन ब्रीफ, संक्षिप्त में। नेक्स्ट है टू कीप एन आई ऑन, कि किसी पर नजर रखना, मतलब कि सावधान रहना। मतलब होता है ना कि दुश्मन आने वाला है तो अपनी आंखें संभाल के, मतलब आंखें नजर रखना, गड़ाए रखना कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो सावधान रहना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 240 तक। अब हमें 20 और बचे हैं, अब इनको और कर लेते हैं हम लोग 20 को। तो ये देखो, नेक्स्ट है ए स्नेक, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास, कि घास में सांप का होना। मतलब होता है कि अब घास हरी है तो उसमें अपन को दिखेगा नहीं ना कुछ भी, कि हरी हरी घास में कोई भी, कुछ भी जानवर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा है वो हमें खा जाए, तो वो हो गया एक हिडन एनिमी, वो हमारा शत्रु हो गया ना वो। तो हिडन एनिमी जो छुपा हुआ शत्रु होता है उसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये आ गया ए पीस ऑफ केक, हो गया अभी पीछे, वेरी इजी। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पागलों, आवारा, स्ट्रॉ मतलब होता है आवारा, आवारों की तरह इधर उधर घूमता है, उसको बोलेंगे यूजलेस। ठीक है, व्यर्थ में इधर उधर घूमता है। नेक्स्ट है हिट ए बैड पैच। हिट ए बैड पैच मतलब होता है कि किसी के ऊपर बुरी बुरी सिचुएशन आना। मतलब हो गया कि उसको बार बार में डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, डिफिकल्टी मतलब उसको कठिनाई, बार बार में कठिनाइयाँ उसको अनुभव हो रही है। ठीक है, ये भी आ गया अभी, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, ये पीछे आ गया कि अपन जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम अपने हाथ में लेना। ठीक है, ये पीछे आ गया। नेक्स्ट अंडर द गन, मतलब होता है ना अंडर द गन, मतलब गन के नीचे, मतलब अपन गन लगा के किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं, मतलब उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रेशर में ला सकते हैं। फिर टू बी अंडर द प्रेशर, किसी के भी प्रेशर में होना। नेक्स्ट है स्ट्रॉम इन ए टी कप, की स्टॉर्म इन ए टी कप, की जो चाय की प्याली है ना उसमें तूफान का होना। मतलब होता है कि राई का पहाड़ बनाना, मतलब एक छोटी बात है लेकिन उसको बड़ा मुद्दा बना देना, लड़ाई झगड़े का बड़ा मुद्दा बना देना। ठीक है, नेक्स्ट है टू बर्न ऑल ब्रिजेस, कि जो सारे वो है ना बंधन, उनको जला देना। मतलब कि जो सारे जो रिलेशन है, जो भी संबंध है सबसे, उन सबको खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, कि सारे रिलेशंस को खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी आ गया टू जंप ऑन द बैंड वैगन, ये हो गया अभी जो ट्रेंड है अभी उसको फॉलो करना। ये भी आ गया टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज अभी आया ना कि बहुत ज्यादा पे करना। टू बी अंडर द वेदर, ये ध्यान रखना, टू बी अंडर द वेदर होता है कि मौसम के अधीन होना। मतलब होता है ना कि ऐसे व्यक्ति जो मौसम चेंज होता है तो बार बार बीमार हो जाता है, तो जो अच्छा फील नहीं करता है। टू नॉट फील वेल, जो गुड कंडीशन में नहीं है। ठीक है, जो गुड कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट है लाइक ए केक वॉक, कि केक वॉक की तरह, केक वॉक होता है ना कि केक होता है इजी, वो होता है इजी होता है, मतलब स्पंजी टाइप का होता है कि उस पर चल सकते हैं, कि वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इजी होती है, एक्सट्रीमली इजी। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, कि एट वंस विट्स, विट मतलब होता है बुद्धि, एंड मतलब समाप्त होना, कि किसी की बुद्धि समाप्त होना। मतलब हो गया इसका कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि एक होता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आना, बुद्धि गई, समाप्त हो गई कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आना कि क्या करना है। ठीक है, कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि क्या करे कुछ समझ नहीं आना। नेक्स्ट है हेल एंड हेयर टी, मतलब होता है कि हेल एंड हेयर टी, मतलब होता है कि जो चुस्त एंड तंदुरुस्त, उसको क्या बोलेंगे, जो हेल्थी कंडीशन में होता है ना वो होता है चुस्त एंड तंदुरुस्त। नेक्स्ट है इन हार्मोनी विद, इन हार्मोनी विद होता है कि किसी के अनुरूप होना, मतलब कि इन एग्रीमेंट विद, मतलब किसी की बात से भी सहमत हो जाना, या फिर किसी के अनुरूप होना है, किसी की बात के अनुरूप होना, किसी की बात मान लेना है, किसी की बात से सहमत होना। नेक्स्ट है बॉर्न ऑफ कंटेंशन,
कि कंटेंशन होता है विवाद, कि विवाद की जो हड्डी होती है, मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट जो किसका वो होता है रीजन, डिस्प्यूट का, विवाद का विषय, उसको बोलेंगे बॉर्न ऑफ कंटेंशन, की झगड़े की जड़, विवाद का विषय या झगड़े की जड़। नेक्स्ट है एट ड्रैगस डाउन, कि एट ड्रैगस डाउन होता है खंजर खींचना, मतलब खंजर खींचना इन द सेंस कि अंदर से बहुत गंदी, मतलब दूसरे के लिए बहुत बुरी फीलिंग लाना, मतलब उसको हर्ट करना, मतलब होता है ना दुश्मनी होना, बहुत कट्टर दुश्मनी होना, कि बिगिन हॉस्टाइल, कि शत्रुतापूर्ण रहना किसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, कि ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब ईद, ईद डेली थोड़ी ना आती है, कभी कभी आती है, तो रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से कोई भी चीज़ होती है। नेक्स्ट है ला एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, की ड्रॉप ऑफ द हैट, की जो टोपी होती है, उसकी जो हैट होती है ना, उस पर एक बूंद डालना, मतलब अब टोपी है उसकी, टोपी क्या है, लास्ट एंड है, उस पर एक बूंद डालेंगे, मतलब वो लास्ट है, ठीक है। कि मतलब हो गया इंस्टेंटली, क्या इंस्टेंटली, हाथों हाथ, या तुरंत करना किसी भी चीज को। स्पिल द बीन्स, ये पहले भी आ गया, स्पिल द बीन्स, ये लास्ट है हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है कि जो होती है ना बीन्स, फलियां वगैरह होते हैं, उनको बिखेरना, मतलब किसी का जो सीक्रेट है ना उसको बाहर ला देना, या फिर किसी का जो भी राज था उसको लीक कर देना। तो ये था हमारा 260 तक का ईडियम्स का वीडियो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर आप मुझे कोई और सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज मेरा लास्ट वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में इन सबको डिस्कस कर दिया जाए 260 तक के। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।